अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक है आज का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और वर्ड एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन मीन रिलीज। इन रिएक्शंस के बारे में जनरल मैंने आपको पहले बता दिया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में से मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एक्चुअली दीज रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता था? एडिशन रिएक्शन में किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर कोई नया एटम ऐड होता था। मिसाल के तौर पे ये दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया, और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब सपोज ये डबल बॉन्ड टूट जाए और क्या बन जाए? सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के दरमियान बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल हो गया। तो दो एटम और ऐड हो सकते हैं। अब इस कार्बन के साथ एक एटम यहां से, सपोज एक हाइड्रोजन यहां से और ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हो गया। ये रिएक्शन कौन सा है? दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ है? ब्रेक डाउन हुआ है बॉन्ड का। और एलिमिनेशन रिएक्शन इसी के टोटली उलट है। किसके उलट है? एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड टूटा था, एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इन रिएक्शन को एक और नाम दे सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप गौर से सुन ले, आपको समझ आ जानी है। इन रिएक्शंस को यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या चीज है? देखिए, डी का मतलब होता है रिमूव करना, और हाइड्रोमीन हाइड्रोजन को रिमूव करना, हैलोजिनेशन यानी हैलोजन को रिमूव करना। तो यानी कि अल्काइल इन रिएक्शन में क्या किया जाता है? इन रिएक्शन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इनमें से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है अल्काइल हैलाइड में से, और हैलोजन के एटम को भी रिमूव कर दिया जाता है। अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है। ये जैसे मैंने बताया कि इन रिएक्शन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की जाती है। तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। इन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से हटाया जाता है। मैं कुछ देर में बताता हूं बीटा कार्बन कौन सा होगा। एंड हैलोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन। हैलोजन एटम अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा दो कार्बन एटम्स के दरमियान। दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जरा समझे, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन किसी भी, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात नहीं कर रहा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, ठीक है। उसके साथ वाला गैमा कार्बन होगा। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिस इज कार्बन चेन एंड 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, यानी हैलोजन एटम यहाँ पर है, ठीक है। बाकी फिर H ही होंगे, यहाँ पे 3 H, इसके साथ 2 H, इसके साथ 1 H, और यानी सबके साथ अब यूं H लगा दे, ठीक हो गया। अब अल्फा कार्बन कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा है। बीटा कौन सा है? इसके साथ वाला ये भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन है। तो इन रिएक्शंस में यानी बीटा एलिमिनेशन में होता क्या है कि बीटा कार्बन से हमने किस चीज को हटाना है? हाइड्रोजन को। और अल्फा कार्बन से किस चीज को हटाना है? हैलोजन को। ये दोनों हट गए, ये दोनों निकल गए, तो कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड।
This kind of reactions is called beta elimination reaction, in which hydrogen atom is removed from beta carbon and halogen atom is removed from alpha carbon with formation of double bond between alpha and beta carbon. They are called beta elimination reaction. अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स होती है। जैसे बिल्कुल सेम एसएन रिएक्शन था ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। इनकी भी दो टाइप है बीटा एलिमिनेशन की। एक है एलिमिनेशन 2 रिएक्शन, दूसरे है एलिमिनेशन 1 रिएक्शन यानी E2 और E1। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों ही इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एक सब्स्टिट्यूशन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी और दूसरा ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन देखें, बीटा एलिमिनेशन का एक रिएक्शन। इसके लिए हमें लाजमी तौर पे एक बेस चाहिए होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है? वी रिक्वायर अ बेस। एक बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अब ये बेस है, आपको पता है कि बेस क्या करता है? बेस जो है बेसिकली ये OH आइन प्रोवाइड करता है। बेस जब ब्रेक डाउन होता है या यूं कह ले कि डिसोसिएट होता है, इसने K+ साइन देना है और OH नेगेटिव आइन देना है। ठीक हो गया। अब जरा इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को समझे। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, आपको पता ही है ब्रोमीन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो अल्फा कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। वैसे ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये टोटली नॉन पोलर बॉन्ड होता है। लेकिन जब इस अल्फा कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो इसके साथ वाले कार्बन पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। बात समझ आई कि वैसे चार्ज कोई नहीं होता, लेकिन जब इस कार्बन पे आ गया, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो गया, तो साथ वाला कार्बन नेगेटिव बन गया। ठीक हो गया। अब इस नेगेटिव कार्बन की वजह से, इस कार्बन के नेगेटिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। कौन से हाइड्रोजन पे? जो बीटा वाला हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन। अब क्या होगा? अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आपके पास हो, जैसे ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है, इट हैज़ एबिलिटी टू अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल ये हाइड्रोजन भी है। बात समझ आई कि ये हाइड्रोजन इसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये खुद नेगेटिव चार्ज रख रहा है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बजाय इस कार्बन पे अटैक करने के, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन ने क्या करना है? हाइड्रोजन ये करेगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिए बगैर निकल जाएगा यहाँ से। तो यानी कि मैं दोबारा इसको लिख के यहाँ पे समझाता हूँ। इस बेस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक एक्स्ट्रा पेयर मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से वैसे ही निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन के बगैर और जाके मिल जाएगा इस OH के साथ। क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं गया, इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था वो नहीं गया, तो वो बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। अब दूसरी तरफ ब्रोमीन साहिब है। ब्रोमीन क्या करेगा? ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन ले के साथ जाएगा। ब्रोमीन यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ब्रोमीन ले जाएगा। तो इसके नतीजे में फिर ये चीज़ बनेगी, यानी रिएक्शन होने के बाद ये बॉन्ड क्योंकि इधर शिफ्ट हो गया, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। बाकी ये जो 2 H है ये बच गए और दूसरी तरफ ये 2 H भी बच गए। और साथ क्या हुआ? ब्रोमीन Br नेगेटिव निकल आया। अच्छा, यहाँ पे H2O भी बन रहा है इस रिएक्शन में, लेकिन हमने ओवरऑल रिएक्शन में H2O नहीं लिखा, हमने ये 2 चीज़ें लिखी हैं। क्यों नहीं लिखा? इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये बुक में मेंशन नहीं है। हमारे पास कैटालिस्ट क्या था?
KOH था। अब ये सारी कहानी समझे कि KOH पहले डिसोसिएट हुआ, उसने K प्लस साइन पैदा किया और OH नेगेटिव आइन पैदा किया। फिर ये जो OH नेगेटिव था, इसने अल्काइल हैलाइड का एक H लेके H प्लस उसके साथ मिलके बना दिया H2O। ठीक हो गया। ये H2O जब बन गया, ये H2O दोबारा टूट जाएगा किस चीज में, H प्लस में और OH नेगेटिव में। ठीक हो गया। अब ये होगा कि ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास K मौजूद है, ये K दोबारा से किसके साथ मिल गया, OH के साथ, तो KOH दोबारा बन जाता है रिएक्शन में। इसलिए KOH क्या है, इट वर्क्स एज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हम उस चीज को कहते हैं जो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, या यूं कह ले कि कैटालिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन के लिए तो जरूरी है लेकिन एट द एंड वो दोबारा बन जाती है, यानी यूज नहीं होती रिएक्शन में, यानी कि परमानेंटली यूज नहीं होती। तो KOH दोबारा बन गया। अब हमारे पास क्या चीज रह गई, हमारे पास ये H रह गया जो अल्काइल हैलाइड से निकला है, ये वो H है। ठीक है। और इसके अलावा जो अर्ली स्टेप में मैंने आपको ये जो ब्रोमीन का एटम दिखाया था अल्काइल हैलाइड से, ये निकला था, तो H और Br मिलके क्या बना देंगे, HBr। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास हुआ है वो मैं उसको अब सारे को लिखता हूं। ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ इतना है, CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ से एक H निकल गया इस बीटा कार्बन से, इससे ब्रोमीन निकल गया तो HBr बना, और CH2CH2 यानी कि इथीन बन गई, डबल बॉन्ड बन गया, और ये KOH जो था ये कैटालिस्ट था। अब हम इस रिएक्शन की टाइप्स पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की। पहली टाइप है जी E2 एलिमिनेशन 2 रिएक्शन, बिल्कुल SN2 की तरह है, कोई फर्क नहीं है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, जैसे मैंने यूं समझ लीजिए, जो बेस का अटैक है, OH का अटैक है हाइड्रोजन के ऊपर, वो और जो लिविंग ग्रुप है यानी हैलोजन है, वो एक ही वक्त में दोनों उतर जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये बेस है, ठीक है, यानी बेस ने जो चीज़ जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड किया था, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, हम एरो शो कर रहे हैं कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले गया, तो Br ये निकल गया नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और साथ ये जो बेस था ये हाइड्रोजन के साथ मिलके BH बन गया। बाकी की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। E2 रिएक्शन यानी कि साइमल्टेनियसली ये दोनों काम हुए, ये हाइड्रोजन भी निकला एक ही वक्त में, लिविंग ग्रुप भी एक ही वक्त में निकला, और एक ही वक्त में डबल बॉन्ड बन गया। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम SN2 वाली है, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूल्स इनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी इनकी कितनी हुई, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 हो गई। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फिर आपको समझ आ गया होगा कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। इसके अलावा इनका जो रेट है, रेट की इक्वेशन ये आएगी कि K और बेस की कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, क्योंकि एक ही स्टेप, क्योंकि सिंगल स्टेप वाले ये रिएक्शन है, और उस सिंगल स्टेप को ही हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे, उसमें ये दोनों मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद एलिमिनेशन 1 रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप वाले रिएक्शन है। इनमें 2 स्टेप कौन से होंगे, जो फर्स्ट स्टेप है ना, उस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक चीज लीव कर जाएगी, वो चीज होगी हैलोजन एटम। फर्स्ट स्टेप में हैलोजन एटम रिमूव्स, हैलोजन एटम पहले स्टेप में निकल जाएगा। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ना, वो हमेशा एलिमिनेशन 1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 यहाँ पे भी CH3, और इस साइड पे मौजूद है हमारे पास ब्रोमीन। जब हम इस ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे, इसका रिएक्शन किसी पोलर कैटालिस्ट की मौजूदगी में, ये यूं कह ले किसी बेस की मौजूदगी में, अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही स्लो स्टेप है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। इस स्लो स्टेप में ये होगा कि ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अब पीछे क्या रह गया, कार्बन, इसके साथ CH3
एंड CH3 प्लस Br नेगेटिव, ये निकल गया। अब कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और ये मैं बता चुका हूं कि ये बहुत ही स्लो स्टेप है और ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। इस रिवर्सिबल स्टेप के अंदर ब्रोमीन निकल गया और क्या चीज वजूद में आई? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब हम इसका सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप आपको पता है कि फास्ट होगा काफी। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हैलोजन एटम पहले ही निकल गया है, हैलोजन एटम लीव कर गया है। अब ये चीज जो है ये कार्बोकेटाइन है, यानी कार्बन का पॉजिटिव आइन है एक, इसमें से हाइड्रोजन निकलना है। लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन था, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है, तीनों कार्बन, क्योंकि हैलोजन एटम वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन है। तो किसी भी कार्बन से आप एक H हटा दें। आसानी की खातिर ये जो कार्बोकेटाइन है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख लेता हूं। मैं इसको यूं लिख लेता हूं कि C और यहाँ पे मौजूद है CH3 एक, ठीक है, यहाँ पे दूसरा CH3 मौजूद है और ये तीसरी तरफ जो CH3 है इसको मैं थोड़ा सा यूं करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि इस कार्बन के साथ यूं 3 H है। अब होगा ये कि कोई एक H जो है उसको हमने रिमूव करना है। सपोज ये H जो है इसके ऊपर किसी बेस ने अटैक किया, अब ये बेस इस H को ले जाएगा, ये H अपना बॉन्ड तोड़ देगा और इसका बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे, इसके जो यानी कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दरमियान में आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा? देखते हैं क्या बनेगा। C और H2, 2 H रह गए, डबल बॉन्ड बन जाएगा C कार्बन के दरमियान और साथ बन गया यहाँ पे CH3 एंड CH3। अब इसका कंपाउंड का नाम क्या है? नाम देने का वही तरीका जो हमने, ये एक अल्कीन है, इस अल्कीन के लिए ये हमने 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, यानी ये प्रोपीन है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी एक अल्कीन बन गई। ये कंप्लीट हुआ E1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? E1। इसमें कितने स्टेप लगे? 2 स्टेप लगे। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा था? फर्स्ट स्टेप था। अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज SN1 रिएक्शन की तरह ही है, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो अल्काइल हैलाइड का वो हिस्सा ले रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। दूसरे नंबर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरे नंबर पे इनका जो रेट है, रेट इक्वेशन लिखे वो आप यूं लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के और किसकी कंसंट्रेशन? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। और चौथे नंबर पे आप लिखेंगे कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो फॉलो करते हैं E1 मैकेनिज्म को। आखिर में आपका होमवर्क मैं बता दूं, आप यू कॉलम बनाएं, एक तरफ लिखे E1 रिएक्शन, दूसरी तरफ लिखे E2 रिएक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि E1 जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फिर ये जो E1 है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड करते हैं, ये E2 जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करते हैं। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है E1 का वो होता है फर्स्ट ऑर्डर, इनका होता है सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से आप इनकी सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।